बादलों ने चांद को निगल लिया था। रामपुर गांव का जंगल, जिसे लोग काली घाटी कहते थे, आज मौत की तरह खामोश था। रात का समय, हवा चलने की आवाज, एक डरा हुआ आदमी लालटेन लेकर चल रहा है। मंगलू लकड़हारा अचानक रुक जाता है। सामने सूखा पेड़ है जिस पर खोपड़ियां लटकी हैं। ये पेड़ यहाँ कल तो नहीं था, और इस पर ये, हे भगवान, ये तो इंसानी खोपड़ियां हैं। मंगलू की नजरें पेड़ पर जमी थीं। 10 खोपड़ियां हवा में झूल रही थीं। तभी एक खटखट की आवाज आई और 10वीं खोपड़ी हवा में धूल बनकर गायब हो गई। जंगल से गूंजती भारी आवाज, गिनती शुरू। नहीं नहीं, भागो। अगली सुबह मंगलू गांव में बदहवास हालत में मिला। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। 10 थे, अब 9 है। सूरज बाबू, विक्रम भैया, वो आ रहे हैं। जब आखिरी गिरेगा सब खत्म हो जाएगा। शांत हो जाओ काका, कौन सी गिनती? क्या देखा आपने? काली घाटी, मौत का पेड़, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हम सब मरेंगे। और अपनी बात पूरी करते ही मंगलू की सांसें थम गईं। उसी शाम उसके घर की गाय भी नीली पड़कर मर गई। मौत का खेल शुरू हो चुका था। सूरज और विक्रम जंगल में पेड़ के पास खड़े हैं, जहां हर टहनी पर मानो मौत झूल रही हो। तभी विक्रम डरते हुए कहता है, सूरज, चल भाई, वापस चलते हैं। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा यार। मंगलू काका कह रहे थे उसने इस पेड़ पर 10 खोपड़ी थे, और देख अब उस पर सिर्फ 9 खोपड़ियां बची हैं। विक्रम चिल यार, क्या तू भी बच्चों की तरह डर रहा है? हमें लोगों को बताना होगा ये सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं। तो रुक, मुझे इसकी फोटो लेने दे। सूरज के फोन की स्क्रीन खराब हो जाती है। तभी पीछे से एक पत्थर लुढ़कते हुए आता है। तभी अचानक कहां से पागल बदलू आ जाता है। वो हंसते और चिल्लाते उन दोनों को चेतावनी देता है, छूना मत उसे। अगर उसे छुआ तो तुम सब मारे जाओगी। तुम्हारी भी गिनती शुरू हो जाएगी। बदलू काका, आप यहाँ? ये सब क्या है? 10 पापी थे 100 साल पहले। अब वो खोपड़ियां बनकर लौटे हैं। हर रात एक कम होगी और हर रात गांव का एक हिस्सा मरेगा। भाग जाओ अगर भाग सको तो। गांव के रास्ते बंद हो चुके थे। बाहर जाने वाली सड़क खाई में बदल गई थी। पंडित हरिहर ने पुरानी पोथियां खोली तो सच सामने आया। ये तो नरमुंड का श्राप है, जो 100 साल पहले हमने जमींदार जोरावर सिंह और उसके 9 साथियों को उसी पेड़ पर जिंदा जलाया था। मरते वक्त जोरावर ने कहा था, 10 दिन 10 मौतें। आज रात 8वीं खोपड़ी गिरेगी। हमारे पास वक्त नहीं है। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते पंडित जी। उस पेड़ को काटना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। दिन बीतते गए और तबाही बढ़ती गई। 7वीं रात जानवर मरे, 6ठी रात ओले गिरे, 5वीं रात विक्रम की बहन सुमी बड़सर हुआ। वो नीचे से आ रहे हैं भैया, वो मुझे बुला रहे हैं। 5, 4, 3। सूरज काली माई की झोपड़ी में है। वो पेड़ लोहे से नहीं कटेगा बेटा। उसकी जड़ में जोरावर का दिल गड़ा है। उसे बलिदान की आग ही जला सकती है। सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी, याद रखना। आखिरी रात आ गई। पेड़ पर सिर्फ एक खोपड़ी बची थी। सूरज, विक्रम और पंडित जी जंगल में पहुंचे। काटो इसे विक्रम, जड़ खोदो, दिल नीचे है। ये कट क्यों नहीं रहा? सूरज, इसकी जड़ें मेरे पैर पकड़ रही हैं। ये रहा जोरावर का दिल। सूरज, माशाल्लाह, इसे जला देते हैं। ये आग नहीं पकड़ रहा। काली माई ने कहा था बलिदान की आग। साधारण आग पाप को नहीं जला सकती सूरज। इसके लिए पवित्र आत्मा की आहुति चाहिए। पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम इसे नहीं जला सकते तो फिर हम इसे खत्म कैसे करें? गांव को बचाना है बेटा। मेरी तपस्या आज काम आएगी। ओम नमः शिवाय। पंडित जी के बलिदान की आग ने जोरावर के दिल को भस्म कर दिया।
एक जोरदार धमाका हुआ और वो आखिरी खोपड़ी जो गिरने ही वाली थी राख बन गई। सूरज उगा और गांव बच गया, रास्ता खुल गया और बीमारी खत्म हो गई। लोगों ने पंडित जी को भगवान मान लिया, लेकिन बुराई क्या कभी पूरी तरह खत्म होती है? राख के ढेर से एक नया काला पौधा फूट रहा था और उस पौधे की छोटी सी टहनी पर मटर के दाने जितनी एक नन्ही सी खोपड़ी लटकी थी। उल्टी गिनती खत्म नहीं हुई थी, बस फिर से शुरू होने का इंतजार कर रही थी।